बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में देखते हैं बेटे क्या होगा। ये हमारा कंसेप्ट है, ज़रा गौर करना बेटे। 1 डिग्री अल्कोहल की अगर ऑक्सीडेशन आप कर देते हो तो बेटे उसके रिज़ल्ट में क्या हो जाएगा। उसके रिज़ल्ट में OXI मैंने लिख दिया है, उससे बेटे एल्डिहाइड और वाटर बन जाएगा। एल्डिहाइड वाटर बन जाए। और अगर बेटे सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हम करते हैं तो फिर क्या बनेगा बेटे, कीटोन और वाटर बन जाएगा। और टर्शरी अल्कोहल resists to oxidation, ऑक्सीडेशन में रेजिस्ट करती। इसका भी रिएक्शन चेक करेंगे तो बेटे हमें समझ आ जाएगी। तो 3 बातें हमने बेटे लिखी हैं। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड वाटर, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन और वाटर, और टर्शरी अल्कोहल से हम कह रहे हैं ये रेजिस्ट करता है ऑक्सीडेशन में। और अगर बेटे रेजिस्ट करता है तो फिर क्या होता है उसके बारे में गौर करते हैं। बेटे क्या यूज़ करेंगे गौर। पहली एग्जांपल, ये मैंने प्राइमरी अल्कोहल बेटे बना दिए, तवज्जो करेंगे। एक तरह मैंने लिख दिया है CH3 और बेटे इधर मैंने 2H लगा दिए और OH लगा दिया। ये है कौन बेटे, CH3 CH2OH, इथाइल अल्कोहल। नाम इसका क्या है बेटे, इथाइल अल्कोहल है। इथेनॉल भी तो है ना बेटे, ये इथेनॉल, तो इथेनॉल भी है। इसकी बेटे हमने ऑक्सीडेशन कर दी है। और यूज हमने क्या किया, यूज हमने कर लिया बेटे K2Cr2O7 और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये हमने यूज कर लिया। रिएक्शन इससे क्या हुआ बेटे, पोटाशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, वाटर और एटॉमिक ऑक्सीजन। देखते हैं इससे हुआ क्या बेटे, तवज्जो करिएगा। ये वाला बाण तो होता ही है बेटे, हमें समझ है इसकी। ये वाला बाण मैं यहाँ ले गया हूँ बेटे और ये वाला बाण मैं इधर ले गया हूँ। चेक करिए, CH3, देखो बेटे ज़रा, CH3 बेटे, इधर वाला H, ठीक है, ये वाला H, इधर कितने बाण, 2, डबल बाण O, और बेटे H और O जोड़ जाए तो क्या बन गया, H2O। इसे तो कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड बेटे, ये एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड है या फॉर्मेल्डिहाइड है, तो यकीनन एसिटाल्डिहाइड है। वैसे इसका नाम क्या है, इथेनॉल, Al बेटे, एल्डिहाइड हो गई, वाटर भी बना। दूसरे नंबर पे देखते हैं ये कौन सा अल्कोहल था बेटे, प्राइमरी अल्कोहल। नीचे लिख रहा हूँ अलग से, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की है, नेम वगैरह मैंने लिख दिए। अब देखते हैं बेटे, मैं एक H की जगह और CH3 लगाने लगा। ये CH3 तो था ही था, जो ऊपर H मैंने लिखा था वहाँ भी CH3 लिख दिया, इसको H ही रहने दिया बेटे। और इससे नेक्स्ट क्या बना दिया, OH। और फिर बेटे एटॉमिक ऑक्सीजन हमने जनरेट कर दी है। और एटॉमिक ऑक्सीजन में फिर क्या होगा, कैसे जनरेट कर दी, पोटाशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड से, जो अभी रिएक्शन में बता रहा था। फिर मैंने वही बात आपको बता रहा हूँ, क्या हुआ बेटे, C, इधर भी CH3 वैसे का वैसा है। नंबर ऑफ कार्बन तो चेंज शायद नहीं हो रहा है, देखो का बेटे, इधर वाली चीज़ें उतर गई, डबल बाड O हो गया। चेक करते हैं, बनता भी है C डबल बाड O, दोनों CH3, ये भी उतर गया, ये उतरा 2H और O, क्या बन गया बेटे, H2O। इसको क्या कहते हैं, इसे बेटे एसीटोन भी कहते हैं, 2-प्रोपेनोन भी कहते हैं, प्रोपेनोन, और इसे बेटे सिंपल प्रोपेनोन भी कहते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेटे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है।
एक हो गया बेटे। दूसरे नंबर पे 2 प्रोपेनोल है, इस पे भी गौर कर लो। और बेटे ये सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। जो जी तीनों लफ्ज़ मैंने बेटे लिख दिए। और इसको बाज़ दफ़ा आपको प्रोपेनोन सिंपल लिखा हुआ भी मिलेगा, प्रोपेनोन लिखा हुआ मिलेगा। ये दूसरी बात हो गई। तीसरे नंबर पे आ गया बेटे टर्शरी अल्कोहल। देखो बेटे सी के साथ OH तो वैसे ही है। अब तीनों मैंने CH3 कर दिए। H थे ना शुरू में 3, देख लो 3 H थे ना बेटे, ये HH और CH3 था। अब मैंने कोई H नहीं छोड़ा, हर जगह क्या लगा दिया, CH3। नाम इसका क्या है? इसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और इसका नाम क्या है बेटे? 3 की चेन है, 1 2 3, 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनोल। ज़रा गौर कर लो है भी कि नहीं बेटे। और ये टर्शरी अल्कोहल भी। दो जी हमने सारी बातें इसकी भी कंप्लीट बेटे कर ली, लेकिन हमने तो बड़ा था कि टर्शरी अल्कोहल रेजिस्ट करता है ऑक्सीडेशन में, बिल्कुल करता है बेटे। अब इसमें देखें मैं वो नहीं लिखूँगा, K2Cr2O7 और सल्फ्यूरिक एसिड लिख रहा हूँ, डिहाइड्रेशन हो जानी है इसकी बेटे। देखते हैं कैसे डिहाइड्रेशन हो जाएगी, गौर करिए। यहाँ बेटे CH3 था, मैंने इसे लिख दिया CH2H। ये वाला बांड यहाँ आ गया है, ये अपना OH ले गया। इसका मतलब है ये बन गया बेटे CH2 डबल बांड CH3। ये तो अल्कीन बन गई है, ये तो अल्कीन बन गई है। प्लस क्या बन गया बेटे? वाटर। कितने की चेन है बेटे? 1 2 3 की। 2 मिथाइल है और 1 प्रोपीन है। 2 मिथाइल है, 1 प्रोपीन है। कैसे 1 प्रोपीन है? 1 2 3 की चेन है, 2 पे मिथाइल है और बेटे कितने पे? 1 नंबर पे। 1 नंबर पे तो डबल बांड है, इसको हम कहते हैं अल्कीन। तो इसका मतलब 3 किस्में हमारे पास हो गई। पहले वाला कौन था बेटे? प्राइमरी अल्कोहल। गौर कर लो बेटे, इसकी बात आपने की है। दूसरे नंबर पे आपने सेकेंडरी अल्कोहल की बात कर दी। तीसरे नंबर पे आपने बेटे टर्शरी अल्कोहल की बात कर दी। इसका मतलब ये जो सारा प्राइमरी अल्कोहल था, ये सारा ही प्राइमरी अल्कोहल था ना बेटे। ये सारे का सारा सेकेंडरी अल्कोहल की बातें थी। और ये सारे का सारा बेटे, ये सारे का सारा किसकी बातें थी? ये टर्शरी अल्कोहल की बातें थी। तो देख लो टर्शरी अल्कोहल में अल्कीन एंड वाटर बन गए। अब हम देखते हैं बेटे, तो टर्शरी अल्कोहल में अल्कीन और वाटर बना, उसका नाम भी आपने चेक करना है। अब हम देखते हैं बेटे डिहाइड्रेशन कैसे कैसे हो सकती। ठीक है बेटे, डिहाइड्रेशन को चेक करते हैं। तो नेक्स्ट बेटे डिहाइड्रेशन की बात हम कर रहे हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब बेटे वाटर का लॉस करवाना, रिमूवल ऑफ वाटर कराना, पानी को निकाल देना। देखते हैं बेटे प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोसेस है जिसमें हम बेटे रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अ सब्सटेंस, रिमूवल ऑफ वाटर कराते हैं फ्रॉम ए सब्सटेंस, एक केमिकल सब्सटेंस से वाटर का लॉस करवा देते हैं। और किसकी हेल्प बेटे लेते हैं? हेल्प हम लेते हैं यूजिंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है बेटे उसको हम यूज करते हैं। 3 बातें बेटे हो गई। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यहाँ पे हम कौन सा डिहाइड्रेटिंग, बहुत सारे यूज किया जा सकते हैं, लेकिन बेटे मैं लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, जरा गौर करो बेटे, कंसंट्रेटेड, सस्ते वाला काम बेटे, H2SO4 हम यूज कर रहे हैं, S भी कैपिटल O भी कैपिटल। अब हम देखते हैं बेटे वो प्रोसेस जिसमें रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अ सब्सटेंस कर रहे हैं, जिसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं, उसका नाम हम रखते हैं डिहाइड्रेशन। देखते हैं बेटे द डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। डिहाइड्रेशन किसकी बेटे?
ऑफ इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल की डिहाइड्रेशन जो होती है गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बेटे दे देती है अंडर डिफरेंट कंडीशंस। अगर कंडीशंस अलग अलग दे दी जाएं, डिफरेंट कंडीशंस, अगर कंडीशंस चेंज कर दी जाएं तो बेटे प्रोडक्ट जो है वो बेटे बन जाता है डिफरेंट, प्रोडक्ट बन जाता है अलग अलग और बनेगा। स्टार्ट हम इथाइल अल्कोहल से ही होंगे। एग्जाम्पल्स बेटे हम देखते हैं। एट 180 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, गौर करिए बेटे, मैंने ओपन करके लिख दिया है CH3, इकट्ठा भी आप लिख सकते हो CH2 और OH, बांड भी चेक कर लें सारे बेटे। और इसमें मैंने क्या डाल दिया बेटे, इसके अंदर डाला हुआ है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अल्कोहल कम होता है, ज़रा अल्कोहल बेटे सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा डाल देते हैं। 180 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ बेटे, ये वाला बांड इधर चला गया, ये वाला बांड ले गया, इसका मतलब है बना HCH डबल बांड फिर C, और मैं H की जगह भी नहीं बदल रहा समझाने के लिए बेटे, बाकी आपको पता जहाँ मर्जी लगा दोगे। या मैं इसको इकट्ठा करके लिख रहा हूँ, अगर आपको समझ आ गई तो फिर ऐसे भी तो लिख सकते हो CH2OH है, अब कोई एरो वैरो नहीं लगा रहा मैं। और बेटे क्या किया, कंसनट्रेटेड H2SO4 हमने लिखा है, और साथ बेटे 180 डिग्री सेल्सियस, अल्फा से OH बीटा से H, इसका मतलब बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या लिख दिया बेटे H2O। क्या कहते हैं इसे कहते हैं ईथीन, और अगर कॉमन नेम लिखना हो फिर लिखते हैं इथिलीन एंड वाटर। और ये कौन है बेटे, इसको हम कहते हैं इथेनॉल, या बेटे अगर कॉमन नेम लिखना हो तो हम लिखते थे इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल की हमने बेटे डिहाइड्रेशन कर दिया, वाटर लॉस करवा दिया, अल्कीन बन गए। अब हम देखते हैं बेटे एट 140 डिग्री सेल्सियस इस पर क्या होगा, तवज्जो करिएगा, CH3 CH2 फिर इकट्ठा भी लिख दूंगा OH, फिर लिख रहा हूँ CH3 CH2OH, और बेटे इसमें हमने क्या डाला है, हमने बेटे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया है। 140 पे हमने बेटे हीट कर दिया इसको। ज़रा गौर करें बेटे क्या क्या उतर गया, ये वाला H उतर गया बेटे, ये वाला OH उतर गया, तो अब भी वाटर गया बेटे, अब भी वाटर उतर गया, ये दोनों आपस में जुड़ गए। कैसे देखते हैं कैसे जुड़े, CH3 CH2 फिर बेटे CH3 फिर CH2 और बेटे O से जुड़ गए, प्लस क्या बन गया बेटे वाटर, इसको क्या कहते हैं डाईथाइल ईथर। अब मैं इकट्ठा लिखता हूँ बेटे 2 मोल मैंने C2H5OH के लिए कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिखा, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 140 डिग्री सेल्सियस, क्या बन गया बेटे C2H5O C2H5 प्लस H2O। क्या कहते हैं इसे बेटे, इसे कहते हैं डाई इथाइल ईथर, इसका मतलब ईथर बन गया है, डाई इथाइल ईथर। और इसे क्या कहते हैं बेटे इथेनॉल इथाइल अल्कोहल, आपको पता है। लो जी ये हमारा दूसरा भी हो गया। अब मुझे बताओ बेटे 180 पर क्या हुआ, अल्कीन और वाटर बना, हुई डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल है। 140 पर क्या हुआ बेटे, 140 पर क्या हुआ, हमने कहा हुआ क्या है, हमने बताया डिहाइड्रेशन, किसकी डिहाइड्रेशन बेटे, ऑफ अल्कोहल हुई है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हुई है।